हाय, गुड इवनिंग गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है। और आज हम लोग आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे जेक्यूरी में। ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा डॉम मैनिपुलेशन। लाइक हम लोग अभी तक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और एज पर आवर प्लान लाइक कल तक में हमें कंप्लीट करना था सीएसएस सेलेक्टर मेथड। हमने ऑलरेडी एक दिन पहले कंप्लीट कर लिया था 3 फेब को ही। तो एक दिन बफर टाइम मिल गया था हमें, दैट्स वाई हमने कल का ब्रेक लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करें डॉम मैनिपुलेशन। फिर कल हम लोग इवेंट्स हैंडलिंग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग एजेक्स एंड उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे और हमारा जे क्यूरी खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो आज क्विकली स्टार्ट करते हैं और देखो समझते हैं कि डॉम मैनिपुलेशन होता क्या है। ठीक है। तो डॉम मैनिपुलेशन में क्या होता है कि पूरा एक वेबसाइट, जो वेब पेज आप देखते हो, जैसे मैं बोलूं ये एक वेबसाइट है। ठीक है। तो कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे देखो ये पूरा जो कंटेंट है ना, इसको पूरा को डॉम बोलते हैं। ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपके पास कुछ मेथड मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ जे क्यूरी, जिसके हेल्प से आप चीज़ें ईजिली लाइक चेंजेस कर सकते हो। और वो सारे क्या क्या पैरामीटर्स है वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स है और कैसे उसके हेल्प से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो है आपका फर्स्ट मेथड एट्रीब्यूट करके, जिसके हेल्प से आप एट्रीब्यूट चेंज कर पाते हो। ठीक है। एट्रीब्यूट करके एक मेथड है। दूसरा जो आपको मिलता है ऑप्शन वो है HTML। ये मेथड मिलता है जिसके हेल्प से आप कंटेंट चेंज कर पाते हो। फिर है टेक्स्ट, जिसके हेल्प से आप कंटेंट चेंज कर पाते हो। और वैल्यू, इसके हेल्प से आप क्या कर पाओगे कि जितने भी इनपुट फील्ड्स होंगे ना, उसके वैल्यूज को चेंज कर पाओगे। तो एक एक करके मैनिपुलेशन सीखेंगे। और इसमें जो ऑपरेशन होता है ना, मोस्टली वो जितने भी ऑपरेशन होते हैं एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और उस पर हम लोग काम भी करेंगे। तो क्विकली क्या करते हैं, VS स्टूडियो कोड मैं ओपन कर रहा हूँ और एक नया फोल्डर बनाते हैं आज के नेम से। आज हमारा डे हो जाएगा 24। ठीक है। सो हम लोग डे 24 का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस पर सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो क्विकली ओपन करते हैं एक नया फोल्डर, ओपन फोल्डर, और डे 24 और इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। चलिए इस फोल्डर में एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, index.html। और क्विकली बॉयलर प्लेट रेडी कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं फुल स्टैक डेवलपर, सॉरी डेवलपमेंट। और जे क्यूरी का हमें चाहिए होगा CDN। सो क्विकली इंटरनेट से ब्राउज करके जे क्यूरी का CDN हम लोग कनेक्ट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस लाइक गूगल कर लो आप जे क्यूरी CDN, आपको मिल जाएंगे CDNs। और मिनिफाइड वर्जन अपन कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ से कॉपी कर लो, मैं आपके चैट में भी दे दे रहा हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसी स्क्रिप्ट को हम क्या करेंगे, बॉडी टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा होगा वहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो ये रहा हमारा CDN। ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ चीज़ें कि क्या क्या ऑपरेट आप कर सकते हो। सो पहले एक टास्क बना लेते हैं क्या क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं जेक्यूरी के हेल्प से डॉम मैनिपुलेशन में। उसके बाद चीज़ें आपको करके दिखाएंगे एक एक करके कि कैसे वो काम करता है। पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट, कोई एलिमेंट से आपको फ्रॉम एन एलिमेंट। ठीक है। किसी भी एलिमेंट से आपको कंटेंट निकालना हो तो आप यूज कर सकते हो। दूसरा है आपका लाइक इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बना देता हूँ, एक ही जगह पे सारा एक जगह इकट्ठे लिख लेते हैं एंड देन आगे हम लोग आगे काम करते जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि चेंज करना हो। ठीक है। कुछ लिखा हुआ पहले से, उसको चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज कर पाएंगे वो चीज आज सीखेंगे। फिर तीसरा जो चीज है वो हम कर सकते हैं क्या, कि ऐड कर सकते हैं चाइल्ड एलिमेंट। जैसे एक डिवीजन बना हुआ है उसके अंदर पैराग्राफ ऐड करना है, तो वो चीज हम क्या बोलेंगे कि एक पेरेंट एलिमेंट था, डिवीजन पेरेंट एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा और उसके अंदर हम चाइल्ड एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक प्रोसेस होता है कि चाइल्ड एलिमेंट है, अब उसमें पेरेंट एलिमेंट ऐड करना है, एडिंग अ पेरेंट एलिमेंट।
above an existing element। ठीक है, तो दोनों चीज करा, चाइल्ड ऐड करके देखा, पेरेंट ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट चीज, वो क्या है, नेक्स्ट होगा हमारा सीखने का पर्पस, वो है एडिंग एन एलिमेंट बिफोर और आफ्टर, लाइक किसी के पहले या फिर किसी के बाद एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। ठीक है, फिर है छठा चीज, वो हम सीखेंगे कि रिप्लेस करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि कोई एलिमेंट को डिलीट करना हो तो। लास्ट हम लोग सीखेंगे रैपिंग कंटेंट विथ विद इन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट में रैप करना हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके सीखेंगे। अब पहला जो चीज है, आपको जब आपको कंटेंट फेच करना हो, लाइक किसी जगह से कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है ना, जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटेंट वाला पार्ट है, इसमें क्या होगा कि आप पहले से ऑलरेडी एलिमेंट्स होंगे, उसमें से आप कंटेंट निकालोगे, राइट, तो उस जगह पे क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे गेट मेथड। और उसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है आपको, डॉट एचटीएमएल और डॉट टेक्स्ट, ये दो मेथड है जिसके हेल्प से आप टेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में क्या टेक्स्ट था। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, तो वो मैं बताता हूं। पहले अपन एक पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, ये हमने लिखा और इसको मैं रन कर रहा हूं लाइव सर्वर से। ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, दिस इज ए पैराग्राफ। अब मेरी मर्जी है कि मैं ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है ये हमें बैकएंड पे पास करना है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आया कि क्या लिखा हुआ है इसमें, वो हमें बैकएंड पे पास करना है, हम रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम पहले तो यूज करेंगे सेलेक्टर मेथड, जिससे हम उस पैराग्राफ तक पहुंच पाए। अभी फिलहाल इस डॉक्यूमेंट में क्या है, एक ही पैराग्राफ है, तो हम डायरेक्टली टैग सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। और डॉट यहां पे यूज करोगे फंक्शन ऑफ एचटीएमएल। इससे क्या होता है, इस फंक्शन से आपको उस पर्टिकुलर टैग का मिल जाएगा। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, अलर्ट कर देते हैं, लाइक अलर्ट में ये चीज फेच करके डिस्प्ले करते हैं कि हाँ ये चीज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए ये रहा आपका आउटपुट आया, दिस इज अ पैराग्राफ। अगर आप इस पैराग्राफ का कंटेंट चेंज करोगे तो अलर्ट में जो मैसेज आएगा वो भी चेंज हो जाएगा, आई एम अ न्यू पैराग्राफ। ठीक है, ये इतना चीज और ऐड करा। अब देखो, अब जो अलर्ट में मैसेज आएगा वो ये पूरा टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पैराग्राफ सेलेक्टर यूज करा और उसके ऊपर लगाया डॉट एचटीएमएल। देखो आ गया। इसी चीज को आप डॉट टेक्स्ट जो मेथड है उसके हेल्प से भी ले सकते हो, इसी पे आप लगा सकते हो एचटीएमएल के जगह पे टेक्स्ट मेथड, और ये भी सिमिलर काम करेगा जैसा आपका काम कर रहा है पैराग्राफ, सॉरी एचटीएमएल वाला, सेम काम करेगा। देखो, तो पैराग्राफ और इससे आप सेम तरीके से क्या कर सकते हो, डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्या क्या वो समझ में आया ना। क्लियर है नहीं है, लाइक कुछ तो हिंट दो यार। सर एक बार फिर से बताइए वाला। देखो, अगर किसी सिचुएशन में आपको किसी भी एलिमेंट से एचटीएमएल एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें से आपको कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो क्या यूज करोगे, आप कोई भी सेलेक्टर यूज कर सकते हैं जेक्यूरी का, आपकी मर्जी। जैसे यहाँ पे हमने यूज करा एचटीएमएल टैग सेलेक्टर। अगर हम आईडी करते तो आईडी सेलेक्टर यूज कर सकते थे, क्लास नेम प्रोवाइड करते तो क्लास नेम सेलेक्टर यूज कर सकते थे। तो यहां तक तो आपको पता है जेक्यूरी में, राइट, ये सेलेक्टर है हमारा। और इसके बाद जो मेथड है जिसके हेल्प से आप कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो मेथड है डॉट सॉरी एचटीएमएल
या फिर टेक्स्ट, ये दोनों सिमिलर तरीके से काम करेगा। और इसी का यूज कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही पेज रीलोड हो रहा है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, अलर्ट में ये मैसेज दिखाएगा, दिस इज ए पैराग्राफ, आई एम न्यू पैराग्राफ। समझ में आई बात, कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे? आया समझ या नहीं आया, पहले ये बताओ। हेलो। आ गए सर, समझ में। चलिए, फिर नेक्स्ट है हमारा कि ये तो हो गया नॉर्मल कंटेंट, जैसे हेडिंग रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, वहां पे कर लोगे। बट अगर इनपुट फील्ड है तो इनपुट फील्ड में तो ये चीज नहीं काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं, ये एक इनपुट फील्ड है, ठीक है, और इसका मैं आईडी दे रहा हूं नेम, ठीक है। इस इनपुट फील्ड में कोई टेक्स्ट अगर आता है, सपोज कोई टेक्स्ट आता है और इसका आपको चाहिए कि क्या आउटपुट आया, तो अलर्ट में सपोज आपने डाला, ओके, ये कब हो, एक बटन क्लिक हो तब इसका वैल्यू आप गेट करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो, एक बटन है जिसमें लिखा है गेट फॉर्म डेटा, ठीक है। और ये क्या करेगा, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये इनपुट में क्या फिल आउट हुआ है उसका वैल्यू आपको देगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ ऑन क्लिक फंक्शन, कि ये कॉल करेगा गेट डेटा करके एक फंक्शन है, उसको ये कॉल करेगा, ठीक है। और जेक्यूरी में हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं गेट डेटा करके, क्लियर है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, यहाँ पे एजेक्स हम जेक्यूरी अभी यूज करेंगे इसका डेटा निकालने के लिए। तो सपोज हमने सेलेक्टर यूज किया आईडी, आईडी सेलेक्टर लगाया, आईडी है नेम। अब डॉट इसका टेक्स्ट करोगे ना, डॉट टेक्स्ट या एचटीएमएल, तो आपको आउटपुट नहीं आएगा। इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, अलर्ट कर दे रहे हैं कि आउटपुट जो है अलर्ट में हमें आ जाए। अब देखो एरर क्या होगा जो आप समझना, ठीक है। ये बटन है, इनपुट हमने डाला हिमांशु राज, अब गेट फॉर्म डेटा किए, देखो ये इनपुट एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि डॉट टेक्स्ट मेथड या डॉट एचटीएमएल मेथड नहीं काम करेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे एचटीएमएल मेथड भी आपको लगा के दिखाता हूँ। तो फॉर्म फील्ड पे जब भी आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो किसी फॉर्म फील्ड से, तो आपका एचटीएमएल या फिर टेक्स्ट इनपुट काम नहीं करेगा। देखो यहाँ भी एम्प्टी है, बट जैसे ही आप यहाँ पे वैल एट्रीब्यूट लगाओगे, मेथड लगाओगे ना, वैल मेथड जिसको वैल्यू भी बोलते हैं, फुल फॉर्म उसका वैल्यू भी होता है, तो आपको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। देखो आ गया हिमांशु राज। तो ये है तरीका किसी भी फॉर्म फील्ड से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट एलिमेंट से या फिर किसी भी अदर एलिमेंट से आपको डेटा निकालना हो तो डॉट एचटीएमएल या डॉट टेक्स्ट से आपका काम चल जाएगा। बट जैसे ही आपको फॉर्म फील्ड से निकालना हो तो डॉट वैल्यू आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है, वो बताओ पहले। क्लियर है सर। कल लाइक जो लास्ट हमने प्रोजेक्ट करा था याद है आप लोग को, वहां पे एक कॉन्टैक्टस फॉर्म था जहां पे एक फॉर्म डेटा करके एक हमने वेरिएबल बनाया था, जेसन वेरिएबल, और उसमें हम सारा एलिमेंट जितने भी इनपुट फील्ड थे उसके वैल्यू कैप्चर कर रहे थे, फिर पास कर रहे थे गूगल सीट को, याद है? वहां पे भी इसी तरीके का सिंटैक्स यूज किया था। अगर आपको याद हो तो हम क्या किए थे कि फॉर्म का जो आईडी था उसका सिलेक्टर का यूज करके डॉट वैल्यू मेथड लगा करके चीजें करा था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको अभी जस्ट दिखाता हूँ वो स्निपेट, तो आपको समझ में आएंगी कि क्या चीज था और कैसे यूज में आता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मेन डॉट जेएस फाइल, इसको मैं बड़ा कर रहा हूं और यहां पे देखो है फॉर्म डेटा, और ये जो चीज यूज किया था ये क्या था, फॉर्म फील्ड से हम डेटा ही तो निकाल रहे थे, निकाल रहे थे नहीं निकाल रहे थे? देखो यूज कहां पे करेंगे, समझ में आए बात? कि सेलेक्टर का ये मेथड जो है, गेट डेटा का जो मेथड आता है आपका डॉट वैल्यू, इसका यूज कहां पे होगा वो समझ में आया या नहीं आया?
आ गए सर। ठीक है, तो आप यूज कर पाओगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है कि लाइक ठीक है, डेटा तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर हमें डेटा सेट करना हुआ तो डेटा तो निकालने वाला मेथड हमने सीख लिया। यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे था एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट, ठीक है। बट है कहानी की चेंज करना हो कंटेंट तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो भी सेम यूज होता है, बस कहानी इतना है कि आपको सेलेक्टर लगाने के बाद आप वहां पे वैल्यू डालते हो और वो फंक्शन से आप चीजें इंप्लीमेंट करते हो। जैसे हमें सेट करना है, एक पैराग्राफ है, एम्प्टी है, और वहां पे वैल्यू सेट करना है। और कल के प्रोजेक्ट में लाइक लास्ट जो प्रोजेक्ट हमने करा ना, उसमें ये चीज हमने करा है, और कहाँ पे करा है वो भी चीज आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे आईडी में इसका रखूं ईरर करके, ठीक है, ये पैराग्राफ है, और मैंने एक प्रॉपर्टी सेट किया कि जैसे ही पेज लोड होगा ना, तो कैसे पेज लोड का एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं, तो डॉलर और यहां पे पास करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, राइट। और इसका कॉल बैक क्या यूज करते हैं, कॉल बैक फंक्शन एक होता है। और कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, जो भी चीज इसके अंदर हम रखते हैं वो सारा स्निपेट तब एग्जीक्यूट होता है जब पेज लोड हो जाता है। तो हमने करा कि जैसे पेज लोड हो ना, तो आप ईरर करके जो आईडी है उसको ढूंढो और वहां पे एचटीएमएल टैग डाल दो, आई एम एन एरर, ठीक है। तो देखो अभी इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, ठीक है। अब कहानी देखो, जैसे पेज रीलोड हुआ अभी आपको एरर वगैरह नहीं दिख रहा होगा, पहला एग्जीक्यूट हुआ लाइन, अब देखो आई एम एन एरर आया होगा यहां पे, राइट। आया या नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम करता है सेट करने का चीज। तो ये तो हुआ कि ठीक है, ये सेट किया किसमें, पैराग्राफ में। तो ये जो प्रॉपर्टी है देखो है सेम चीज। हमने क्या किया था, एरर डिस्प्ले के लिए एक डिवीजन बनाया था, देखो है डिवीजन। और इसके अंदर क्या कर रहे थे, जब फॉर्म सबमिट हो जा रहा था और सब चीज सही से काम कर रहा था तो ये मैसेज हम डाल रहे थे। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, हम एक एस्टिमेट टैग ही तो पेस्ट कर रहे थे, एक नया एलिमेंट ही तो सेट कर रहे थे। तो इस तरीके से आप सेट करते हो जेक्यूरी में। आप डॉट टेक्स्ट भी करते तो भी काम चल जाता, डॉट एस्टिमेट करोगे तो भी काम चल जाएगा, आप इसको टेक्स्ट भी करके भेजोगे तो भी ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस डिफरेंस याद रखिएगा कि टेक्स्ट आप तब रखिएगा जब आप डायरेक्टली टेक्स्ट भेज रहे हो, बट जब आप एचटीएमएल टैग के साथ भेज रहे हो तो आप वहां पे कोशिश करना कि एचटीएमएल टैग एचटीएमएल फंक्शन यूज करो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हेलो, हाँ सर। अब आती बारी कि ठीक है ये सब तो चलेगा, सब चीज ठीक है। अब इनपुट फील्ड में अगर सेट करना, तो जैसे ये जो इनपुट फील्ड है मैं चाहता हूं इसमें वैल्यू सेट हो जाए, हरिओम, चलो आपका नाम ही सेट करता हूं मैं, ठीक है। जैसे पेज लोड हो इसी में हम चाहते हैं कि आपका नेम सेट हो जाए, तो कैसे करेंगे, ये डॉलर सेलेक्टर लिया, अब आईडी क्या है आपका इनपुट फील्ड का, नेम है ना, आईडी सेलेक्टर यूज करके नेम सेट अटैच किया, फिर यहाँ पे वैल्यू जो मेथड था इसी मेथड से मैं आपका नाम सेट कर रहा हूं। अब क्या होगा, जैसे पेज रीलोड होगा आपका नेम इनपुट फील्ड में दिखेगा, देखो दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हमने तो टाइप नहीं करा बट ये वैल्यू आया नहीं आया, क्लियर ये है। तो वैल्यू इस कैसा तरीके है से, सर? क्या चीज, फिर से बोलो क्या आपका क्वेश्चन है। ये इनपुट इनपुट फील्ड में वैल्यू कैसा है सर? डॉट वैल्यू, जिससे आप जिस मेथड से आप वैल्यू गेट कर रहे थे ना उसी मेथड से, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया तो वैल्यू सेट हो गया, अगर एम्प्टी रहेगा तो वैल्यू कॉल होगा, ओके ओके सर। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप सेट करते हो क्या चीज, किसी भी फॉर्म फील्ड में वैल्यू। अगर ये टेक्स्ट एरिया में भी होता ना तो भी काम करता, ठीक है। जैसे टेक्स्ट एरिया पे आपको दिखाता हूं, किसी भी पे भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आईडी सपोज हमने रख लिया कुछ भी, और इस आईडी को कट करके इसके अंदर डाल दो पहले भाई, ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे
आईडी यूज कर रहे हैं, हैशटैग, और ये जो वैल्यू है ये डाला, डॉट वैल्यू करके, और कुछ भी डाल दो यार, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी मैंने डाला, और देखो ये आउटपुट टेक्स्ट एरिया में भर गया। क्लियर है? तो आप किसी भी फॉर्म फील्ड में इस तरीके से वैल्यू सेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला प्रॉपर्टी, जो था कि एक्सट्रैक्शन वाला चीज सीख लिया, फिर हमने चेंज करना सीख लिया। चलो एक और प्रॉपर्टी सिखाते हैं, रिप्लेस करना। कि अगर रिप्लेस करना हो तो जैसे ये जो लिखा हुआ ना, दिस इज अ पैराग्राफ, आई एम ए न्यू पैराग्राफ, इसका टेक्स्ट मैं चाहता हूं कि रिप्लेस हो जाए। इसका टेक्स्ट मैं रिप्लेस करके करना चाहता हूं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है इसका मैं चाहता हूं कि ये हेलो वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले तो एक क्लास नेम डाल देते हैं HSR करके, इसलिए डाल रहा हूं सो दैट कि इस पे अप्लाई कर सकूं चीजें, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि सारा पैराग्राफ का ये चेंज कर देगा। सो डॉलर सिंबल लगाएंगे और क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे .hsr, और इस पे क्या करेंगे, एक फंक्शन है आपका या मेथड बोलो आपको, रिप्लेस विथ, ठीक है। क्या फंक्शन, रिप्लेस विथ, और इसमें मैं कर रहा हूं कि इसको कर दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आप इसका आउटपुट देखो, क्या टेक्स्ट, हेलो वर्ल्ड, जबकि आपने क्या पास करा था यहां से, दिस इज ए पैराग्राफ, आई एम ए न्यू पैराग्राफ, राइट। बट यहां पे क्या आउटपुट आया है, हेलो वर्ल्ड। तो क्या हुआ, पेज जैसे रिफ्रेश हुआ ये चीज चेंज हो गया, बट इसका सोर्स कोड देखो क्या है, दिस इज ए पैराग्राफ, आई एम ए न्यू पैराग्राफ, सोर्स कोड वही है, बट आपका आउटपुट क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। जो आपने ऑपरेशन अप्लाई करा जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी में, वही चीज यहाँ पे बन करके आया, आया या नहीं आया। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? रिप्लेस कैसे करोगे वो चीज समझ में आया? क्लियर है सर। चलिए, तो हमने दो चीजें सीखा। पहला कि कैसे हम लोग लाइक चीजें गेट कर सकते हैं, और दूसरा कैसे चीजें सेट कर सकते हैं। तो यही दो चीज का पहला जो दो लाइन है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट और चेंज ऑफ द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट, दोनों चीज हमने सीख लिया। तीसरा पे चलते हैं। तीसरा, एडिंग अ चाइल्ड एलिमेंट अंडर एग्जिस्टिंग एलिमेंट। जैसे हम एक एम्प्टी डिवीजन बनाएंगे और उसमें एक नया टैग इम्बेड करेंगे, लाइक एक चीज अपेंड करेंगे। कैसे, वो देखिए। जैसे हमने एक डिवीजन बनाया और इसका आईडी रख रहा है, आईडी हमने रखा HSR एम्प्टी, ठीक है। HSR एम्प्टी करके हमने एक डिवीजन बनाया। अब इसमें मैं चाहता हूं कि एक पैराग्राफ अपेंड करूं। तो देखो, पेरेंट एलिमेंट क्या कहलाएगा, ये डिवीजन, इसके अंदर जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका चिल्ड्रन एलिमेंट होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैसे एडिंग अ चाइल्ड एलिमेंट अंडर एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट क्या है, ये डिवीजन टैग। अब हम लोग एक चाइल्ड एलिमेंट इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके लिए क्या मेथड यूज होता है वो आप देखो। इसके लिए आप यूज करोगे मेथड अपेंड, ठीक है। जैसे हमने डाला कि जैसे ये पेज रीलोड हो जाए तो आप ढूंढो क्या चीज, आईडी HSR एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद इसमें आप अपेंड कर दो। क्या अपेंड करो भाई, तो आपको अपेंड करना है एक पैराग्राफ, सॉरी H1 टैग अपेंड करते हैं, चलो ताकि बड़ा सा रहे तो समझ में आए। H1 टैग अपेंड कर दो भाई, और ये H1 टैग में वैल्यू होगा आई एम अ चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। अब देखो आउटपुट दिख रहा है, आई एम ए चाइल्ड एलिमेंट। अब इसका सोर्स कोड देखते हैं इंस्पेक्ट करके। तो क्या होना चाहिए कायदे से, डिवीजन टैग के अंदर होना चाहिए कि H1 टैग। देखो यहाँ पे आया, और ये देखो डिवीजन टैग है आईडी HSR एम्प्टी, और इसके अंदर पेरेंट एलिमेंट डिवीजन HSR एम्प्टी के अंदर एक चाइल्ड आया है, आई एम ए चाइल्ड एलिमेंट। तो इस तरीके से आप अपेंड कर सकते हो चाइल्ड को। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? सर आपने इंस्पेक्ट करके देखा सर, वो समझ नहीं आया। कौन सा चीज, क्या समझ में नहीं, आप लाइक यही क्लियरली सर। बताओ सो दैट मैं रिपीट कर पाऊँ। सर आपने इंस्पेक्ट करा ना वो, हाँ हाँ।
आई देखो एम ए चाइल्ड एलिमेंट इंस्पेक्ट के का लिए जस्ट जो वेरिफिकेशन के लिए आपको दिया। देखो जैसे ये आई एम ए चाइल्ड एलिमेंट है, तो हमने क्या प्लान किया था कि जो डिवीजन हमारा बना हुआ है div टैग, ठीक है, डिवीजन एलिमेंट के अंदर हम चाह रहे थे कि रैप हो जाए हमारा h1 टैग। क्लियर है, यही प्लान था ना। डिवीजन एलिमेंट के अंदर हम लोग चाह रहे थे कि h1 टैग रैप हो जाए, जिसका मतलब क्या था कि आप बाहर क्या रहेगा डिवीजन टैग, सॉरी डिवीजन एलिमेंट, और अंदर उसके रहेगा h1। तो ये चीज क्या करा, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, और ये ऊपर में एक एरो के साथ आपको ऑप्शन मिलेगा, तो एरो वाले पे क्लिक किया सो दैट कि हम एलिमेंट को डायरेक्टली एलिमेंट पे कर्सर ले जाए तो उसका सोर्स कोड के पास हमें लेकर के चला जाए। तो जैसे हम कर्सर लेके आएंगे ना h1 टैग पे, तो देखो ये हाईलाइट कर देगा उस लाइन को जहां पे इसका सोर्स कोड है। तो यहाँ पे सोर्स कोड है h1 आई एम ए चाइल्ड एलिमेंट, और देखो इसके जस्ट ऊपर क्या है, डिवीजन आईडी HSRMT। जैसे इसको क्लोज करोगे ये लाइन इसके अंदर चला गया, मतलब पेरेंट टैग क्या है HSRMT आईडी वाला डिवीजन एलिमेंट, और चाइल्ड एलिमेंट क्या है h1 टैग, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। अब आपको रिफ्रेश करके सोर्स कोड पूरा दिखाता हूं कि सोर्स कोड में कैसा दिखेगा आपको। तो सोर्स कोड आपका जैसा एज यूजुअल था वैसा ही, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, जैसा आपने लिखा था जावा HTML पेज पे वैसा ही तो है सोर्स कोड, बट आउटपुट क्या आ रहा है कि h1 टैग इसके अंदर डाल दिया गया है। तो ये jQuery की हेल्प से आया। समझ में आई बात? ये jQuery ना बहुत हेल्प करने वाला है आपको, क्योंकि एक सर आगे जब भी आप एपीआई कॉल करोगे ना, सोचो ना कि आप एपीआई कॉल कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, डेटा के लिए, जैसे आप डैशबोर्ड पे लॉगिन कराएं। अब डैशबोर्ड पे आप सारे डेटा दिखाओगे ना यूजर से रिलेटेड, कि यूजर का नेम क्या है, यूजर का मोबाइल नंबर क्या है, यूजर का सिटी क्या है, यूजर का स्टेट क्या है, ठीक है, इस तरीके से आपको डेटा दिखाना। तो आप क्या हर यूजर के लिए एक पेज बनाओगे एचटीएमएल पेज, या उसको डायनेमिक करोगे, क्या करोगे, एक ही पेज बार बार रीयूज करोगे, या फिर हर यूजर के लिए आप एक पेज बनाने जाओगे, क्या होगा बेहतर आप बताओ शांतनु, क्या होना चाहिए? एक ही पेज हो, जस्ट वहां पे वेरिएबल नेम कर देंगे, और वेरिएबल नेम को चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग यूजर का वो पेज दिखते जाएगा, राइट। ऐसा होता है क्या कि फेसबुक पेज आप खोलते हो प्रोफाइल पेज, आपका फेसबुक प्रोफाइल पेज अलग दिखता है और हरिओम का प्रोफाइल पेज अलग दिखता है, ऐसा होता है क्या कि जस्ट कंटेंट चेंज होता है, क्या होता है बताओ? सिर्फ कंटेंट चेंज होता है सर। तो वही चीज इसी से होता है, jQuery से हेल्प से होता है। क्या होता है, जैसे सोचो ये HSRMT है, इसको अगर सोचो आपका नेम डिस्प्ले करने वाला एरिया है, तो इसका अगर सपोज फेसबुक ने आईडी रखा कि ये प्रोफाइल यूजर नेम करके, ठीक है, अब क्या किया, एपीआई कॉल किया, यूजर का नेम आ गया, अब वो क्या करेगा, एक एलिमेंट बनाएगा पैराग्राफ और उसको अटैच कर देगा यहाँ पे, राइट, यही तो करेगा, या रिप्लेस करते जाएगा, राइट, यही तो तरीका है। तो यही सारे मेथड्स है, इसलिए इस मेथड को याद रखना, क्योंकि jQuery ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और ये बहुत छोटा सा कंटेंट में ना बहुत बड़ा काम कर जाता है। सोचो ना कितना छोटा स्क्रिप्ट आप लिखे हो, देखो ये तो प्रोजेक्ट वाला मैंने खोल दिया, देखो ये छोटू सा स्क्रिप्ट, राइट, ये तो आपका कंटेंट ही है, कंटेंट को स्क्रिप्ट थोड़े मानोगे, अगर इसको हटा दो तो कितनी छोटू सा स्क्रिप्ट है या नहीं है? छोटा सा स्क्रिप्ट से आप कितना बड़ा काम कर गए इजिली। यही आपका पावर है, किसका, jQuery का। तो आप इस तरीके से अपेंड कर सकते हो चाइल्ड एलिमेंट। अब आती बारी कि ठीक है चाइल्ड एलिमेंट तो हमने डाला, अब एक और मेथड होता है अपेंड टू करके, ठीक है, इसी को उल्टा कर देते हैं। क्लियर है, इसी का उल्टा क्या होगा कि मैं कंटेंट को अपेंड करूंगा उसमें, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कंटेंट लिख लो पहले, यही चीज सेम चीज, कि ये कंटेंट है और इस कंटेंट को अपेंड टू, और यहां पे आप सेलेक्टर दे दो, सेलेक्टर हमने दिया जैसे HSR empty, देखो आउटपुट आपको 1% भी डिफरेंट नहीं दिखेगा, है सेम, लग रहा है इससे कुछ चेंज ही नहीं हुआ, राइट। और दोनों का काम सेम है। एक जगह पे क्या किया कि पहले आपने यूज किया सेलेक्टर की, पहले आपने सेलेक्टर से ढूंढा कि ये कहां पे है और वहां पे कंटेंट चेंज किया। दूसरा मेथड में क्या किया आपने कि आपने पहले कंटेंट बताया कि ये कंटेंट है, इसको यहां पे जाके चेंज करो, बस डिफरेंस इतना ही है अपेंड और अपेंड टू में।
आपको ये चीज समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया सर समझ में। आ गया समझ में? श्योर हो? चलिए, एक और मेथड आपको मिलता है आफ्टर करके। आफ्टर मेथड में क्या होता है कि आप एक एलिमेंट डालते हो और वो ढूंढता है कि ये एलिमेंट कहाँ पे है, और उसके बाद वो अटैच होता है। जैसे मैं चाहता हूं कि IMN एरर दिख रहा है ना, इसके नीचे एक लाइन ऐड हो जाए कि माई नेम इज हरिओम, ये मैं चाहता हूं ऐड हो जाए। IMN एरर है, ठीक है, उसके नीचे मैं चाहता हूं कि ये चीज ऐड हो जाए। तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, यहां पे मैं यूज करूंगा सेलेक्टर। क्या यूज होगा जो आप देखो, आप क्या करोगे, आप यूज करोगे जो आपको दिखाना है आफ्टर मेथड के बाद, ठीक है। जैसे हमने करा कि एक पैराग्राफ है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये एरर में तभी ये दिखे हरिओम का नाम जब एरर में रहे ये चीज। जैसे होता है ना कि आपका फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक तभी आपको दिखेगा जब एरर आया कि आपका पासवर्ड गलत है। अगर बताया गया कि यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां पे फॉरगॉट पासवर्ड का कोई सेंस बनेगा नहीं ना। तो उसी लिए हम मैच करते हैं एलिमेंट को कि अगर वो चीज एग्जिस्ट करता है तो ही ये चीज दिखाना है। जैसे हमने बनाया क्लास यूजर नेम करके, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यूजर नेम क्लास में देखो कहानी क्या है जो समझना। यूजर नेम क्लास में क्या करो कि दिखाओ क्या चीज, आफ्टर, ठीक है। अब जब आफ्टर वाला चीज अप्लाई करोगे तो जो भी कंटेंट आप डालोगे ना, वो कंटेंट यहां पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपने करा कि ये सेलेक्टर यूज करो यूजर नेम, इसके बाद आफ्टर डालो ये चीज पैराग्राफ माई नेम इज हरिओम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूजर नेम ढूंढेगा और उसके बाद तो आप देखना क्या होगा कि ये पैराग्राफ एम्प्टी रह जाएगा आपका, ठीक है। इसके नेक्स्ट लाइन में ये चीज ऐड हो जाएगा। सेव कर दिया है, अब आउटपुट देखो आप क्या आया, माय नेम इज हरिओम। बट आप इसको जब टैग करोगे तो देखो यूजर नेम वाला पैराग्राफ एम्प्टी है या नहीं है? हेलो? हाँ सर एमटी है। एम्प्टी है, तो वो उस तरीके से काम करेगा कि जैसे आप चाहते हो कि फॉरगॉट पासवर्ड वाले में तीन आपने एरर बनाया था। एक बनाया था कि जहां पे एरर डिस्प्ले होगा कि आप यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, दूसरा लाइन था जहां पे आप दिखा रहे हो कि फॉरगॉट पासवर्ड है, ठीक है। तो उस तरीके से ये चीज अप्लाई करते हैं। जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको ये चीज करके दिखाएंगे कि ये आफ्टर वाला कब यूज होता है। तो आफ्टर का है ना सिमिलर टाइप एक और यूज होता है, वो है इंसर्ट आफ्टर, ठीक है। क्या है? इंसर्ट आफ्टर। इंसर्ट आफ्टर में क्या होता है कि जैसे आपने यूज करा था ना अभी कि पहले हम बताए कि कहाँ पे क्या चीज डालना है और कहाँ किस जगह पे डालना, वो बाद में बताए। अपेंड टू वाला सिमिलर कहानी है यहाँ पे। इसको क्या करता हूं मैं, कमेंट कर दे रहा हूं, और अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे अपेंड वाला जैसे था वैसे ही ये काम करेगा कि जो कंटेंट आपको ऐड करना है, जैसे ये पैराग्राफ वाला था माय नेम इज हरिओम, ये मुझे ऐड करना तो मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। अब मैं करूंगा यहाँ पे आप पे इंसर्ट आफ्टर, ठीक है। और इंसर्ट आफ्टर में मैं डालूंगा सेलेक्टर, जैसे मैंने डाला सेलेक्टर डॉट क्या था पहले यूजर डैश नेम, सेम चीज होगा, बस डिफरेंस यही है कि पहले एक में एक जगह कंटेंट पहले था, दूसरे में कंटेंट बाद में था। देखो सेम चीज है, आउटपुट बदला क्या, सेम चीज है, ऊपर यूजर नेम खाली है, बस तरीका दो अलग अलग है। एक है कि कंटेंट पहले लिखो, दूसरा कंटेंट बाद में। जिसमें कंटेंट पहले लिखोगे वहां पे यूज करोगे इंसर्ट आफ्टर, और जहां पे कंटेंट बाद में लिख रहे हो वहां पे यूज करोगे आफ्टर, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको होता है प्रीपेंड। प्रीपेंड में आप यूज करोगे इन प्रीपेंड टू। तो प्रीपेंड में क्या होगा, इससे आप क्या करते हो कि जहां पे मिलता है फर्स्ट टाइम वहां पे आप अटैच कर देते हो, ठीक है। इस मेथड का काम क्या होता है कि ये कंटेंट बिगिनिंग में डालेगा जहां पे भी मैच किया हुआ। जैसे आप चाहते हो कि यूजर नेम वाला जो लाइन है ना, ये पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा जाए, ठीक है। माय नेम इज हरि शांतनु, ये इसके ऊपर आ जाए। अब शांतनु का नेम हम चाहते हैं अपेंड करना, तो क्या करेंगे, तो यहां पे यूज हो जाएगा आपका सेम चीज, सेलेक्टर हमने डाला यूजर नेम, और यहां पे मेथड क्या यूज हो जाएगा, प्रीपेंड, ठीक है। प्रीपेंड यूज करके कंटेंट डालेंगे पैराग्राफ
माई नेम इज शांतनु। ठीक है, अब क्या होगा, शांतनु यूज कर रहे हैं तो ये लाइन ऐड होगा कहां पे, देखो यूजर नेम है यहां पे, अब यहां पे प्रीपेंड हो गया है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के अंदर जाकर के पहला एलिमेंट ये बन गया। क्लियर है, एकदम बिगिनिंग में डाल देता जहां पे भी मैच करेगा। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब वही प्रीपेंड टू कर दोगे तो क्या होगा, कंटेंट आपको पहले डालना होगा और सेलेक्टर बाद में। चलो इसको मैं बंद कर रहा हूँ प्रोजेक्ट वाला फोल्डर को। ठीक है, इसको कमेंट कर रहा हूं और इसी चीज को क्या करूंगा, डॉलर, और यहां पे हमने डाला पहले जो माय नेम इज शांतनु वाला पैराग्राफ है, इसको मैंने पहले डाला और सेलेक्टर अब बाद में डालेंगे। और यहां पे यूज कर लो प्रीपेंड टू और डाल दो सेलेक्टर। सेलेक्टर में जैसे आप पास किए यूजर डैश नेम, अब ये यूजर डैश नेम के पास जाएगा और वहां पे प्रीपेंड करेगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं, देखो आउटपुट बदला क्या, नहीं बदला, यूजर नेम के अंदर ही है। राइट, तो इस तरीके से प्रीपेंड टू काम करता है। फिर बिफोर, बिफोर वाले में क्या होगा, यही चीज नेम जो इसके अंदर आ गया ना, ये ऊपर चला जाएगा। लाइक जैसे पैराग्राफ माय नेम इज हरिओम नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा यूजर नेम के बाहर। ठीक है, अपेंड में क्या होता था कि अंदर अपेंड होता था, प्रीपेंड में भी वही चीज होता है। ये यही है कि सबसे बिगिनिंग में ऐड होता है प्रीपेंड में। अब है कि सत्यम का नेम मुझे चाहिए कि जो यूजर नेम वाला पैराग्राफ है उसके आगे आ जाए, तो यूजर नेम और यहां पे मैं डाल रहा हूं बिफोर। ठीक है, और बिफोर में मैं कंटेंट डाल रहा हूं पैराग्राफ माय नेम इज सत्यम। ठीक है, अब क्या होगा, ये कहां पे होना चाहिए आउटपुट, देखो माय नेम इज सत्यम आया और इसका देखो पोजीशन क्या है, यूजर नेम के पहले है ना। फिर इसी तरीके से आप कर सकते हो इंसर्ट बिफोर, कहानी सेम, क्या होगा कंटेंट पहले करोगे और सेलेक्टर बाद में। देखो और यहाँ पे सेलेक्टर यूज करेंगे, क्या होगा सेलेक्टर, इंसर्ट बिफोर करके पहले तो डालना होगा, उसके बाद फिर आप सेलेक्टर पास करोगे। क्लियर है, देखो सेम चीज है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो कैसे प्रीपेंड होगा, कैसे अपेंड होगा, कैसे इंसर्ट बिफोर होगा, कैसे इंसर्ट आफ्टर होगा, कैसे आफ्टर, कैसे इंसर्ट आफ्टर काम करता है, समझ में आई बात या कोई कंफ्यूजन है। नो कंफ्यूजन सर। चलिए, तो ये हो गया कि हमने क्या सीखा कि कैसे आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो। अब आती बारी कि अगर एलिमेंट निकालना हो तो ऐसा भी तो कंडीशन आएगा कि हमें कुछ एलिमेंट निकाल के फेंकना हो तो। ठीक है, तो हमें निकाल के फेंकने के लिए क्या करना होगा, पहले कि हमें पहले तो डिफाइन करना होगा, तभी तो आप निकाल के फेंकोगे। अब बिना निकाल लिखे हुए कैसे आप फेंकोगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, दो डिवीजन बनाते हैं, हेलो और गुड बाय का। ठीक है, और निकाल करके फेंक करके आपको दिखाते हैं। जैसे एच एस आर एम टी के बाद दो डिवीजन हमने बनाए, देखो हेलो और गुड बाय। फेंकना है हटा के तो क्या करेंगे, सेलेक्टर मेथड डॉट रिमूव। ठीक है, सेलेक्टर मेथड हमारा क्या हो जाएगा, क्लास सेलेक्टर। यहाँ पे क्या हमें रखना है, हमें रिमूव करना है किसको, हेलो को। हेलो पे तो क्या हो जाएगा, डॉट रिमूव, यही है मेथड। रिमूव मेथड आप कॉल कर दो और जादू हो जाएगा, छू मंतर, गायब। ठीक है, क्या हो जाएगा, छू मंतर से आपका गायब हो जाएगा पूरा का पूरा चीज। देखो हेलो गायब हो गया। अब अगर आपको फिल्टर के साथ करना, मतलब कि आप चाहते हो कि चेक करो पहले उसके बाद रिमूव करो, कि अगर वो उस जगह पे है तो ही रिमूव करना, अदरवाइज नहीं रिमूव करना है, वैसा कुछ कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले चेक करेंगे कि डिवीजन के अंदर अगर क्लास नेम है तो उसको हटाओ, अदरवाइज नहीं हटाओ। जैसे एक पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, और पैराग्राफ का भी आईडी जो सॉरी क्लास नेम जो है वो सेम रखते हैं हेलो। ठीक है, और यहाँ पे हेलो
वर्ल्ड लिखते हैं। देखो डिफरेंस समझना, हेलो वर्ल्ड लिखा और ये जो रिमूव वाला था ना मेथड, इसको मैं कर रहा हूं कमेंट। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी आउटपुट देख लो, उसके बाद फिर आउटपुट जो फाइनल आएगा वो देखना। ये हेलो वर्ल्ड हेलो सब कुछ दिख रहा है, इसको मैं कर रहा हूं क्रॉस और पैरेलल में ओपन कर रहा हूं एडिटर को भी और साथ में आउटपुट को भी। ठीक है, तो ये रहा आपका कोड। अभी क्या है कि आपका हेलो भी दिख रहा है, गुड बाय भी दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड भी दिख रहा है। ठीक है, अब प्लान ये है कि फिल्टर करके डिलीट करना है। मतलब फिल्टर ये लगाना है कि जहां पे डिवीजन है उसके अंदर अगर क्लास नेम हेलो है उसी को हटाना है, बाकी किसी को हटाना नहीं है। ठीक है, ये प्लान है अपना। तो कैसे करेंगे ये चीज, तो हमने करा सेलेक्टर लिया। अब यहाँ पे बताएंगे कि डिवीजन को सेलेक्ट करो और रिमूव करो। कब, जब वहां पे क्लास नेम हेलो मिले। क्या हटेगा, देखो एक ही हटा, हटा एक ही या नहीं हटा। बट अगर ये चीज हम कमेंट कर देते हैं, देखो तीनों है, और ये करोगे क्लास नेम डॉट रिमूव, तो ये क्या करेगा, जितना क्लास नेम मिलेगा हेलो करके सबको उठा के फेंक देगा। तो यहाँ पे देखो दोनों कंटेंट गायब हो गया, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, राइट। बट जैसे ही आप इसको हटाओगे ये चीज है कंटेंट, और जब आप फिल्टर के साथ वाला अप्लाई करोगे तो ये चेक करेगा कि डिवीजन है कहाँ पे, उसके अंदर अगर क्लास नेम मिलता है तब उसको हटाएगा, अदरवाइज नहीं हटाएगा। तो इस तरीके से आप फिल्टर यूज कर सकते हो। तो ये चीज समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है? हेलो, कुछ तो बोलो, सब लोग साइलेंट हो गया है, क्या बात है, बोर हो गए क्या? नो सर, आगे समझ में। शांतनु समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ना एक और प्रॉपर्टी है इम्प्टी करके, मतलब एक और मेथड है इम्प्टी। इम्प्टी भी क्या करता है, इम्प्टी में डिफरेंस इतना होता है ना कि ये सिमिलर है रिमूव की तरह। ठीक है, और ये मोस्टली चाइल्ड एलिमेंट पे काम करता है। जैसे अ, आप इसमें हेलो पर इम्प्टी लगाओगे तो ये उठा के फेंक देगा। ठीक है, और ये एक ही चीज पे काम करेगा कि लाइक jQuery empty method is very similar to remove, which removes the selected elements and its child element from the document. The method does not accept any argument. इसमें कोई भी आर्गुमेंट आप पास नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे पास करते थे ना आर्गुमेंट, इसमें कोई आर्गुमेंट आप नहीं पास कर पाओगे। और ये क्या करेगा ना, पूरा का पूरा सेक्शन उठा के फेंक देता है। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर बहुत सारा चीज बना हुआ है, जैसे ये हेलो वाला है ना, इसके अंदर हेलो के बजाय अगर हमने सपोज एक यूएल टैग है, यूएल टैग के अंदर एल आई है, कुछ भी लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज उठा के फेंक देगा, डजेंट मैटर कि लाइक अंदर क्या है, कुछ भी नहीं समझेगा। और जैसे आप इम्प्टी करोगे ना, ये उठाएगा और कचड़े में डालेगा, मतलब गायब कर देगा सबको। देखो डॉट हेलो करके फंक्शन डाला हमने और डॉट इम्प्टी लगाया, ये हर कुछ उठा के फेंकेगा, पूरा का पूरा। देखो लिस्ट गायब कर दिया, नीचे भी एक में हेलो था वो भी गायब कर दिया। तो इस तरीके से आपका एम्प्टी मेथड काम करता है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। तो ये था आपका सारा मेथड जिसके हेल्प से आप एलिमेंट से चीजें रिमूव करोगे, लाइक किसी भी डॉक्यूमेंट से आप रिमूव करोगे। अब आती बारी, ठीक है, ऐड करना सीख लिया, रिमूव करना सीख लिया, अब आती बारी रिप्लेस करने की, कि अगर कुछ एलिमेंट रिप्लेस करना हो तो। ठीक है ना, तो आपको बताया था रिप्लेस करके एक चीज जिसके हेल्प से हम रिप्लेस कर रहे थे, रिप्लेस विथ। तो रिप्लेस विथ वाला जो मेथड है उससे आप कंटेंट चेंज कर पाते हो। ठीक है ना, और ये था आपका पूरा का पूरा कहानी डॉम मैनिपुलेशन का, कि जहां पे आप क्या कर रहे थे, एक डिवीजन पेरेंट एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे, पूरा का पूरा सेक्शन ऐड कर रहे थे, चीजें रिप्लेस कर रहे हो, चीजें डिलीट कर रहे हो। तो ये सारा चीज आप क्या किए, आपने पूरा डॉक्यूमेंट के साथ खेल लिया विद द हेल्प ऑफ jQuery। तो ये सारा कुछ आपका किसमें कंसिडर किया जाता है, डॉम मैनिपुलेशन में। ठीक है, अब डॉम मैनिपुलेशन हमने कवर करा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेंट्स हैंडलिंग। इवेंट्स हैंडलिंग में क्या होगा कि आपका कुछ खास चीजें नहीं होती है। इवेंट हैंडलिंग में जो आप जितने भी इवेंट्स आपके होते हैं ना, जैसे आपका स्क्रॉलिंग इवेंट हो गया, फिर आपका
स्क्रॉल का इवेंट हो गया। तो ये सब इवेंट्स जितने भी है, अ, फिर आपका है कि लाइक की अप इवेंट होता है, की डाउन इवेंट होता है। तो ये सब आप करते हो किसमें, जेक्यूरी की हेल्प से। तो ये चीज़ हम लोग कल करेंगे और कल डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। आज ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, ये रिवीजन का चीज़ है, तो आपको ये रिवाइज करना चीज़ें, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। और आज ज़्यादा लोग प्रेजेंट भी नहीं है, तो मैं नहीं चाह रहा कि लाइक पूरा चीज़ आज मैं ख़त्म कर दूँ जिससे प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादा आज नहीं कवर करेंगे, कल हम लोग जेक्यूरी का इवेंट वाला मॉड्यूल खत्म करेंगे। फिर हम लोग एजेक्स पढ़ेंगे और फिर इफेक्ट्स पढ़ेंगे, और दैट्स इट, हमारा जेक्यूरी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बूटस्ट्रैप की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछो आप, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, दिस इज इट। और आज प्लीज आप ये सारी चीजों को रिवाइज कर लेना। डम मैनिपुलेशन जितना आप रिविजन करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और बिना इसके आप लाइक बहुत स्ट्रगल करने वाले हो वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो प्लीज जेक्यूरी का रेगुलर बेसिस पे आप रिवीजन करना, बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। सो दिस इज माई सजेशन and thank you. Good night. See you guys tomorrow.